जन्म से ही सेरेब्रल पॉल्सी की गंभीर बीमारी से ग्रस्त रांची की किक्की सिंह आज लेखन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद भी किक्की ने बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करते हुए जब शादी के सपने जैसे उपन्यास लिखने का काम किया तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत अन्य हस्तियों ने उनका हौसला बढ़ाया। किक्की सिंह हमारे समाज और देश के लिए प्रेरणा स्रोत से कम नहीं है। इनका मानना है कि समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए सबसे पहले खुद को स्थापित करने की जरूरत है। दूसरों के भरोसे महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती हैं जब तक कि उनके खुद के हौसले बुलंद न हो। जी, सबसे पहले तो भगवान ऊपर वाले ने मेरे स्क्रिप्ट को लिखने में बहुत लापरवाही की। मैं डिफरेंटली एबल हूँ, मुझे सेरेब्रल पॉल्सी है और इस वजह से मुझे काफ़ी सेक्रीफाइस करना पड़ा, लोगों के तानों का सामना करना पड़ा। फिर बाद में समझ में आया कि अपने हाथ से अपना विकास हो सकता है, कोई आपके लिए आगे नहीं आएगा, खुद को आगे बढ़ाना है। तो लोगों के दिए गए तानों के कारण कलम से दोस्ती हो गई, पन्नों में भावनाएं ने आकार ले लिया। तो फिर लेखन की शुरुआत हुई, झारखंड से लेखन की मैंने शुरुआत की आर्टिकल लिखने से, और डे बाय डे मेरी जो रचनाएं थी वो झारखंड से बाहर भी मैगज़ीन्स और अखबारों में प्रकाशित होने लगी। फिर कुछ समय बाद फील हुआ कि नहीं, अपनी पहचान को अगर और व्यापक बनाना है, मजबूत बनाना है तो किताब लेखन के क्षेत्र में उतरना चाहिए। तो मैंने अपनी फर्स्ट नावल शादी का सपना लिखी, जिसका विमोचन झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने किया था, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो मेरी इस बुक का विमोचन 2018 में हुआ था। उसके इस बुक के बाद एक एक कर सारी सफलताएं मुझे मिलने लगी। मेरी बुक की प्रशंसा माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं आपकी जैसी बेटियों को आगे बढ़ते हुए देखता हूं तो मुझे दिल से खुशी होती है। और पिछले साल मेरी दूसरी बुक आई, कविता संग्रह तेरे नाम का। इसका विमोचन शरद पवार जी ने किया था, जो एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। झारखंड में गरीबी और अन्य सामाजिक कारणों से बिना शादी किए लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले करीब 2000 जोड़ों की शादी करा चुकी डॉक्टर निकिता सिन्हा आज पूरे देश में चर्चा में है। करीब 25 वर्ष पहले आईएएस पति एनएन सिन्हा के साथ हुई अपनी शादी के दौरान तंज सहने वाली निकिता सिन्हा ने ईश्वर के समक्ष यह संकल्प व्यक्त किया कि वह कम से कम उन्हें 5 जोड़ों की शादी जरूर कराएंगी, लेकिन आज यह संख्या हजारों में पहुंच गई है। तो ये ढुक्कू परंपरा झारखंड में काफ़ी पुरानी परंपरा है और इसमें ऐसा होता है कि लड़कियां जब मैरिजेबल एज की हो जाती हैं तो अगर पेरेंट्स इनकी शादी कर सकने में असमर्थ होते हैं या ये इनको अपने पेरेंट्स के अलावा किसी और लड़के से के पसंद किए लड़के के अलावा किसी और लड़के से इनको शादी करनी होती है, तो ये अपने घर से उठ के इनके घर में रहने आ जाती हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, परंतु दिक्कत तब शुरू होती है जब इसका एक्सेप्टेंस अपने इन लॉज के घर में समाप्त हो जाता है। वहाँ पे इनका कोई एक्सेप्टेंस नहीं है और चूँकि ये माँ बाप का घर छोड़ के आ चुकी होती हैं, इसलिए वहाँ पे भी इनका एक्सेप्टेंस नहीं होता है। तो ये एक्चुअली थोड़ी सी टंगी रह जाती हैं और चूँकि इनके पास कोई बहुत एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं होता है, तो आप ये समझिए कि किसी के घर का या तो बर्तन धो के या किसी के कहीं जंगल से लकड़ी काट के या माइनर प्रोड्यूस जंगल से निकालने के बाद इतना पैसा नहीं बचता है कि ये अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। तो ये एक बहुत ही बड़ा सोशल इशू है। जो राजधानी रांची की सड़कों पर कभी पिंक ऑटो चलाकर प्रतिदिन 300 से 500 रुपए तक मुनाफा कमाने की जद्दोजहद में लगी कई महिलाओं की जिंदगी आज बदल गई है। अब इन महिलाओं ने शहर में पिंक ऑटो चलाना छोड़कर एनटीपीसी के बड़कागांव प्रखंड स्थित पकरी बरवाडी माइंस में कोयला खदान में 100 टन क्षमता वाले डंपर की स्टीयरिंग की कमान संभाल रही हैं। इसके एवज में इन्हें प्रति महीने 35 से 40 हजार रुपए का वेतन और अन्य सुविधाएं नियमित रूप से मिल रही हैं। अपने पति के गुजर जाने के बाद 4 बच्चों की परवरिश करने वाली बिरसन देवी का कहना है
कि पिंक ऑटो चलाना छोड़कर डंपर चलाने से वह अपने परिवार की अच्छी तरह से परवरिश कर पा रही हैं। मैं डंपर ऑपरेटर कोयल माइंस में डंपर चलाती हूँ। मैं चाहूँगी कि हर लेडीज मतलब गाड़ी चलाए, अच्छा काम करे सर, क्योंकि मतलब घर परिवार चलाना पड़ता है, लेडीज़ को ही सब चीज़ देखना पड़ता है। आज मेरे हस्बैंड नहीं है, मैं खुद अपना 4 बच्चा को मैं पालती हूँ। नौकरी करना चाहिए, लेडीज़ ट्रेन चला रही है, एरोप्लेन चला रही है, तो मतलब लेडीज़ हर चीज़ में आगे होना चाहिए। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य रही झारखंड की बेटी सलीमा टेटे पर भी राज्यवासियों को गर्व है। सलीमा के पिता सुलक्षण टेटे ने बचपन में बांस की खपच्चियों से अपनी बेटी को हॉकी खेलना सिखाया और आज वह इंडियन महिला हॉकी की सदस्य हैं। झारखंड के सुदूरवर्ती पश्चिमी सिंहभूम जिले के खूंटपानी प्रखंड के एक छोटे से गांव से निकलकर तीरंदाजी के खेल में अपनी पहचान बनाने वाली नसीमा पूर्ति के संघर्ष की कहानी भी काफी दिलचस्प है। बांस पुआल की मदद से तीर धनुष बनाकर नसीमा पूर्ति के पिता डुम्बी पूर्ति ने ही अपनी दोनों बेटियों को प्रशिक्षण देने का काम प्रारंभ किया और इनकी दोनों ही बेटियां खेल के क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। नसीमा पूर्ति ने हाल ही में पंजाब में आयोजित अंतर विश्वविद्यालय तीरंदाजी प्रतियोगिता में इंडियन राउंड ग्रुप में स्वर्ण पदक हासिल किया। नसीमा के पिता का कहना है कि 35 साल पहले वे भी राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुके हैं और अपनी बेटियों के माध्यम से सपने को पूरा करना चाहते हैं। दोनों बेटी को हम घर के आंगन में पुआल का बोर्ड बना के बांस का धनुष बना के बचपन से ही स्टैंडर्ड 1 5 वर्ष से ही सिखाया। देश और दुनिया में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। इस बदलाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है। राज्य की बेटियां जब तरक्की करती हैं तो निश्चित रूप से समाज में महिलाओं के प्रति सोच में सकारात्मकता देखने को मिलती है। रांची से एनबीटी ऑनलाइन के लिए रवि सिन्हा की रिपोर्ट।